सो जो लॉजिक है वो बुनियादी तौर पर, जैसा कि मैं बता भी रहा था आपको प्रीवियस सेशन के अंदर, कि ये इस चीज की तरफ इशारा है कि जो दो माइनसेस हैं वो एक प्लस बनाते हैं, मैथमेटिकल रूल। लेकिन ये आर्गुमेंट जो है, हम इसको कैन बी सीन टू बी फॉल्स अगर हम बाकी जबानों में देखें कि जहां पर जो डबल नेगेटिव्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, दैट्स क्वाइट नॉर्मल एट द डबल नेगेटिव्स। और हम लोग ये देखते भी हैं कि किस तरह से, जबकि अंग्रेजी जुबान के अंदर डबल नेगेटिव जो है वो गलत होगा, इट्स इनकरेक्ट। और आप जब भी डबल नेगेटिव को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इसको समझा जाएगा कि ये जुमला जो है वो ग्रामेटिकल रूल्स के एतबार से, और अगर डबल नेगेटिव यूज हुआ है तो इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिया जाएगा। इसको पॉजिटिवली टेक ऑन किया जाएगा। तो argument in Anglo-Saxon and in earlier forms of English, double negatives were quite normal, ये वहां पे बोले जाते थे। अब स्पेनिश में देख लें, no DJ nada, इसका मतलब not I said nothing, तो ये डबल नेगेटिव है। I said nothing, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। उर्दू लैंग्वेज के अंदर no, not I said nothing. In Russian, nicht nie rebuttal, nobody not work। अब डबल नेगेटिव है, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि एवरीवन वर्क, जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है कि अगर दो नेगेटिव आ जाए तो वो पॉजिटिव बन जाता है, या नो वन वर्क, ये इस बात की निशानी नहीं होगा। जी, A third source of normative rules is the belief that what used to be required in language still ought to be required. हाँ The older form being technically accepted as better. tacitly accepted as better, older form को मतलब जो है वो मतलब better माना जाता है। This is probably the only argument in favor of whom rather than who. In whom did you see? So when almost everyone would say who did you see, whom is virtually dead but is kept alive, ये सिर्फ ग्रामेरियन, मतलब हर कोई। अब ये who और whom जो है जब उस तरह से इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन ग्रामेरियन जो है वो आज तक होम को जिंदा रखे हुए हैं। होम डिड यू सी, लेकिन एक जो नेटिव स्पीकर है वो अब आजकल हु डिड यू सी बोल रहा है, जबकि ग्रामेरियन आज भी कहेगा यहां हु नहीं बल्कि क्या आएगा, होम आएगा। और नॉर्मेटिव रूल्स जो है वो बेस करते हैं ना पर्टिकुलर फेवर्ड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, और ये दिस में बी द रिटन फॉर्म और इट में बी द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। English that does not conform to this is substandard, कि जो इस मतलब जो है वो पैटर्न के ऊपर अंग्रेजी जुबान नहीं पूरा उतरेगी, हम इसको सब स्टैंडर्ड मानेंगे। हम इसको मतलब जो है वो उन पैरामीटर्स के ऊपर लेकर ही नहीं जाएंगे कि क्या ये वाकई में कंप्लीट मतलब जो है वो बात सही हो रही है या नहीं। जी, Grammatically, then all of the following would be substandard. जी, They was there this morning, he ain't coming. Don't talk to I seed him. हाँ, yet all of these are perfectly possible forms in some dialects of English. इस वक्त अंग्रेजी जुबान के ऑस्ट्रेलियन डायलेक्ट है, अमेरिकन डायलेक्ट है, फिर कैरेबियन डायलेक्ट है, फिर इवन इंग्लैंड के अंदर जो है वो यॉर्कशायर डायलेक्ट है, उनके अपने डायलेक्ट्स मौजूद है, और उनमें मुमकिन है कि ये जुमला जो है वो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है। सो वो जुमला जो आपके ख्याल में ग्रामर के एतबार से गलत है, लिंग्विस्ट उसको इस हद तक मतलब स्कोप फ्राहम कर देता है कि उसको वो
करेक्ट बना देता है और कहता है कि क्यों करेक्ट है, कि शायद ये अंग्रेजी के किसी ना किसी डायलेक्ट में बोला जा रहा है. They was there this morning. अब they were there. He aren't coming. अब he isn't जो है he aren't. और don't talk to I, don't talk to me. And I seed him. अब ये जुमले अगर ग्रामर के रूल से देखे जाएं तो ये अनग्रामेटिकल है, लेकिन अगर हम लोग लिंग्विस्ट के एतबार से देखे जाएं तो ये स्टैंडर्ड नहीं होंगे, ये सब स्टैंडर्ड होंगे या इनअप्रोप्रिएट होंगे. और लेट मी टेल यू ओवर हियर के डायलेक्ट्स जो होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज की सब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होते. मसलन सपोज हम ये कह दें कि जी अमेरिकन डायलेक्ट जो है वो मोर प्रोमिनेंट है एज कंपेयर टू ब्रिटिश डायलेक्ट, या ब्रिटिश डायलेक्ट जो है वो ज्यादा बेहतर है ऑस्ट्रेलियन डायलेक्ट से. नो, डायलेक्ट की आपस में एक जैसी पोजीशन है, बेहतर वो ब्रिटिश डायलेक्ट है या वो अमेरिकन डायलेक्ट है, वो कैरेबियन डायलेक्ट है, वो ऑस्ट्रेलियन डायलेक्ट है, वो यू कैन से न्यूजीलैंडर का डायलेक्ट है. तो ये करप्ट फॉर्म नहीं कहलाएंगे. डायलेक्ट्स आर नेवर कंसिडर्ड टू बी करप्ट फॉर्म. ये एक लैंग्वेज यानी कि जो आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि ये लैंग्वेज की डिफरेंट फॉर्म्स कहला सकते हैं. और ज्यादातर जो नॉर्मेटिव रूल्स हैं वो 18th सेंचुरी ग्रामेरियंस ने इन्वेंट किए और फिर उसको रीइंफोर्स किया गया 19th और 20th सेंचुरी और आज 21st सेंचुरी में. बिशप रॉबर्ट लॉ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर जो 1762 में पब्लिश हुई, वो सिटन को एडवोकेट करता है, तो कहता है कि सैट नहीं. इस तरह से लेंडले मैरे इन हिज इंग्लिश ग्रामर पब्लिश इन 1795. अब अंदाजा कर सकते हैं आप द आर्ट ऑफ राइटली एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स बाय वर्ड्स, कि अगर हम अपने थॉट्स को मतलब जो है वो राइटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो फिर वो ग्रामर को फॉलो करना. Strangely enough, it is with Murray and his contemporaries that we find English grammar no longer being described in terms of all the grammatical categories of later in practice to be found in earlier grammar, such as William Lilly's short introduction of grammar in the 16th century. के 16th century के अंदर जो विलियम लिलीज का था, ये अब उन तमाम रूल्स को जो आज से कमोबेश आप अंदाजा कर सकते हैं कि 500 साढ़े 500 साल पहले जो रूल्स उसने दिए थे, they are not you can say being followed in letter and spirit. What is correct and what is not correct, ये ग्रामर नहीं डिसाइड करेगी, ग्रामेरियन नहीं डिसाइड करेगा, बल्कि वो सोसाइटी डिसाइड करेगी जो लैंग्वेज को यूज कर रही है. क्योंकि लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ कन्वेंशंस, और ये वो कन्वेंशंस हैं जो बुनियादी तौर पर दूसरे फॉलो कर रहे हैं. तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक ग्रामेरियन ने जनाब ये मतलब जो वो इन कन्वेंशंस को डिस्कार्ड कर दिया है, दैट्स व्हाई जो है वो या इस चीज को डिस्कार्ड कर दिया है और आपने बहरहाल इसी को फॉलो करना है. दैट कैन नॉट यू कैन से हैपन. ऐसा मुमकिन नहीं, आप ऐसी बात नहीं कर सकते. सो if everyone says it's me, then surely it's me is correct in English. इस चीज को हम फर्दर जो है वो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर ही एक्सप्लोर कर सकते हैं. डिस्क्रिप्टिव, जैसा कि मैं पहले भी आपको लास्ट सेशन में भी बता रहा था, कि व्हेन यू डिस्क्राइब व्हाट द लैंग्वेज इज, हाउ इट इज फंक्शनिंग, language या grammar is a description in words of verbal behavior. अगर आप descriptive की definition आप देखना चाहते हैं तो according to recent definitions, grammar is a device that specifies the infinite set of well-formed sentences and assigns to each of them one or more structural descriptions. हम उसकी एक या एक से ज्यादा जो हैं वो हम उसको स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शंस जो है वो असाइन कर सकते हैं.
तो ये हमें बताता है कि what are all the possible sentences of a language. एक लैंग्वेज के जो पॉसिबल सेंटेंसेस हैं वो क्या, और वो एक तरह से प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैम, तो उसको एक तरह से मतलब जो है वो डिस्क्रिप्शन मिलती है कि हम ये बताते हैं कि व्हाट लैंग्वेज इज। जो लिंग्विस्ट हैं, बीइंग लिंग्विस्ट, सिंपल वर्ड्स, लैंग्वेज is nothing more than a record of language habits at a certain period of time. एक खास मौके के ऊपर जो जुबान बोली जाती है, ये उसके लिए तो मतलब ठीक है, लेकिन उसको एक हार्ड एंड फास्ट रूल बना के रख देना, ये सरासर गलत जी। Basically, there are two kinds of grammatical rules: those by which we arrange words in order, and those by which we make alterations to the form of or add other words to individual words. यानी कि दो रूल्स हैं, those which we arrange words in order, कि जिसके जरिए हम अल्फाज की तरतीब लगाते हैं, and those by which we make alterations to the form of or add their words to individual words. जो ordering of the word है, that is what we call syntax. और इसी तरह से एक वर्ड के अंदर अल्टरेशन करना, ऐड करना, डिलीट करना, दैट इज व्हाट वी कॉल morphology. Though the first are rules of syntax and the second are rules of accidence, कि किस तरह से ये अल्फाज जो हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे, कौन सा मतलब जो लफ्ज है वो कहां पर यूज होगा, और हम उसको किस तरह से कैरी करेंगे। Suppose including the making of inflections or changes in the form of words, कि किस तरह से एक लफ्ज जिस तरह से स्लो एंड स्लोली, फिर स्लोलेसनेस, फिर सेल्फिशनेस, ये जब मॉर्फोलॉजी में जाके बात करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को इन डिटेल विल डिस्कस। तो जो सिंटैक्स के रूल्स हैं, दे एनेबल अस टू ऑर्डर वर्ड्स। bites dog man is a nonsense thing, और अगर आप इसको इन ऑर्डर लेकर आएंगे सिंटैक्टिकल ऑर्डर पर, तो डॉग बाइट्स मैन, तो ये असल में सिंटैक्स है दैट कंट्रोल्स आवर मीनिंग, नॉट मॉर्फोलॉजी। कि ये सिंटैक्टिकल ऑर्डर है कि हमने जुमले को किस तरह से मतलब जो है वो आपस में कनेक्ट किया है, अल्फाज को जो है वो कैसे हम आपस में एक स्ट्रिंग में ला रहे हैं जी। To get a clear idea of how syntax controls meaning, let us examine these four sentences. The hunters killed the panther and the tiger. The tiger killed the hunters and the panther. The panther killed the hunters and the tiger. The panther and the tiger killed the hunters. अब ये आप अंदाजा कर लें कि ये मतलब अल्फाज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जस्ट उनका ऑर्डर जो है वो चेंज किया गया, एंड वी आर ऑब्जर्विंग ऑल टाइम जो उसकी सेंस है, जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज होकर रह रहा है जी। In each of the above sentences, the lexical units, vocabulary words are the same: hunters, panther, tiger, killed, and the. But each sentence has a different meaning. जी, The syntactic variations are determinant of meaning. जी, Limited number of rules can be applied again and again to generate unlimited number of sentences. हाँ, कि लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स जो हैं यू कैन से उनको हम अप्लाई कर सकते हैं बार बार, ताकि अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो हम लोग क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें, और हम अनलिमिटेड इनफिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। तो जो सेंटेंस पैटर्न्स है वेरी फ्रॉम 6 to 60, ये यू कैन से वेरी करता है 6 से मतलब यू कैन से 16, on which most of the languages depend
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेंटेंसेस। जो मेजर पैटर्न्स हैं जो इंग्लिश में दिए जाते हैं वो नाउन प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। Asad is acted. Noun plus verb. Asad came. Noun plus verb plus noun. इस तरह से noun plus verb plus adverb, फिर noun plus verb plus noun, और फिर there plus be plus noun plus adverb। तो ये वो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से मतलब जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो हमारे पास नजर भी आ रहे हैं, ये कैसे आपस में कनेक्ट करते हैं। The role of grammar thus is to describe how the native speakers use language rather than they are to use it। कि वो ये नहीं बताते कि मतलब जो है वो लैंग्वेज को कैसे यूज करते हैं, ये नहीं बताते कि लैंग्वेज को कैसे यूज करना चाहिए, कौन से रूल्स है। द रूल्स ऑफ ग्रामर फॉलो द वे ऑफ द लैंग्वेज इज यूज्ड बाय नेटिव स्पीकर्स एंड नॉट टू प्रोसीड द नेटिव स्पीकर्स। के जो रूल्स ऑफ ग्रामर है वो उनको फॉलो द वे ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को फॉलो करना होगा। और जिस तरह से नेटिव स्पीकर्स बोल रहा है, एंड इस ये नहीं करना कि आपने नेटिव स्पीकर्स को बाउंड करना कि आप हमारी बात सुनो। हम इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और प्रेस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को हम आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट आसानी से किया जा सकता है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव है वो 20th सेंचुरी में मर्ज होता है, जिसमें नई ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स जो है लाइक सोशो लिंग्विस्टिक्स उसके साथ ओल्ड कॉन्सेप्ट है, लेटिन लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड है, और आप अंदाजा कर सकते हो कि 18th और 19th सेंचुरी में ये मर्ज हुआ। ये लैंग्वेज के अंदर जो डे टू डे बेसिस के ऊपर जो नेटिव स्पीकर चेंजेस करता है ये उसको एक्सेप्ट करते हैं, जबकि ये ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करते हैं प्रेस्क्रिप्टिव वाले। ये फ्लेक्सिबल है और ऑल पॉसिबल सेंटेंसेस जो लैंग्वेज के अंदर ये उसको एक्सेप्ट करता है। ये रिच्ड है और फिक्स नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस को फॉलो करता है। ये नहीं कहता कि व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज इनकरेक्ट, फियर पैदा नहीं करता, बल्कि प्रेस्क्रिप्टिव में फियर पैदा करने की कोशिश की जाती है, व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज इनकरेक्ट ये बताया। ये प्रायोरिटी देता है स्पोकन फॉर्म को और ये प्रायोरिटी देता है रिटन फॉर्म को, और इट टेक्स लैंग्वेज एज अ सोशल प्रोडक्ट, जबकि ये लैंग्वेज को कल्चरल और सोशल प्रोडक्ट नहीं कहता, बल्कि ये इसको एक मैथमेटिकल एंड कैलकुलेटेड फॉर्म ऑफ यू कैन से एक्सप्रेशन बोलता है कि जिसके जरिए हम अपने आइडियाज दिखाते हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों के अंदर जो है वो आसानी से यू कैन से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। दैट्स ओवरऑल।